तो न्यूज नेशन आज अपने इस बड़े खुलासे में आपको बता रहा है कि दरअसल में एक लंबी प्रक्रिया के तहत, साजिश के तहत आंध्र प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। हिंदू मंदिरों के साथ, देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ लगातार प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा है, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पिछले 18 महीने में औसतन हर चौथे दिन आंध्र प्रदेश में एक मंदिर या एक प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हिंदू धार्मिक आस्था के साथ बड़ा मजाक, जो मजाक न सिर्फ आस्था के साथ है बल्कि संवैधानिक अधिकार के साथ है, कानून प्रक्रिया के साथ है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए अशोक भारती साहब। सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि क्या अगर इस तरीके का हमला हर चौथे दिन हिंदुस्तान की चर्च में हो रहा होता या किसी और मजहब के धार्मिक प्रतीकों पर हो रहा होता तो भी क्या इतनी ही शांति नजर आती? मुझे लगता है कि अगर ये उन पे हमला हो रहा था तो आपके जैसे चैनलों पे कभी डिस्कस नहीं होता। अब आप देखिए, आपके चैनल देश के सबसे बड़ी संख्या वाले किसान जो हिंदू हैं उनकी बात आप नहीं कर रहे। अशोक भारती साहब शायद आप टीवी देखते नहीं हैं। जो सारे अशोक भारती साहब शायद आप टीवी देखते नहीं हैं। अगर टीवी नहीं देखते तो टीवी देखना शुरू कीजिए, न्यूज नेशन देखना शुरू कीजिए। अभी आपसे सवाल पूछने से पहले जो 5 हेडलाइन हमने आपको दिखाई, उन 5 हेडलाइन में पहली हेडलाइन किसानों के आंदोलन से जुड़ी थी। किसानों की इस वक्त बात हो रही है, आप हमारा एजेंडा सेट नहीं कर सकते। हिंदू किसानों की बजाय हिंदुओं के पत्थरों की याद आ रही है। अशोक भारती साहब आपका नहीं, मेरे को याद है, नहीं कर सकते। आपके चैनल मैं चुनौती देता हूं चर्चा चल रही है, मैं चुनौती देता हूं अशोक भारती साहब। आप चाहते हैं कि ये चर्चा विषयांतर हो जाए, मैं नहीं होने दूंगा। लेकिन इसी के साथ मैं आपको चुनौती देता हूं, किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर पहले दिन से लेकर आज तक लगातार न्यूज नेशन दिखाता रहा। लेकिन मेरा सवाल जो आपसे था वही सवाल मैं फिर दोहराता हूं आपसे, अगर ये एक मंदिर के साथ नहीं बल्कि चर्च या मस्जिद के साथ हो रहा होता तो भी अशोक भारती जैसे बौद्धिक तबके के लोग इसी तरीके से खामोश रहते। अशोक भारती साहब, सवाल का जवाब दीजिए सर, सवाल का जवाब। केवल पत्थर की मूर्तियां चाहिए, पत्थर की मूर्तियां चाहिए आपको। आप केवल पत्थर की मूर्तियों को पसंद करते हैं, आपको जीते जागते हिंदू पसंद नहीं है। विजय शंकर आप तिवारी जीते जाते हिंदुओं के खिलाफ हैं। विजय शंकर तिवारी बेरोजगारी पे नहीं बोलते, हिंदुओं की बदहाली पे नहीं बोलते। आप कैसे हिंदू हैं? आप अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, विजय शंकर तिवारी हिंदू भूखा मर रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है, रोजगार उसके पास नहीं है। किसान बारिश में ठंड। बोलिए विजय शंकर जी। ये अशोक भारती जी हों, ऐसे गिरोह के जितने लोग हैं जो दलित चिंतक बनकर घूम रहे हैं, ये जब मुस्लिमों के द्वारा दलितों पर कोई अत्याचार होता है तब इनके मुंह में पट्टी बंध जाती है, तब इनको दलितों पर हुए अत्याचार दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसीलिए इनका एजेंडा समझ लेना चाहिए। ये सारा का सारा दलित समाज ये भी मूर्तियों के की पूजा करता है, वहां जाके प्रणाम करता है। अशोक भारती जी मीम भीम के एजेंट बनकर के आप मीम भीम के एजेंट बनकर मुझे ये बताइए, इस देश मोहम्मद गोरी से पहले, हिंदू मोहम्मद गोरी के आने से पहले इस देश में कौन मुसलमान आया था यहाँ पर? ये तो हिंदुओं ने दलितों को तबाह करा हुआ है। हिंदू जो है दलितों का दुश्मन है। हिंदू जो है दलितों को मुसलमानों से लड़ाना चाहते हैं, हिंदू दलितों को ईसाइयों से लड़ाना चाहते हैं, हिंदू जो है उनको पारसियों से लड़ाना चाहते हैं। ये हिंदू जो है, हिंदू अशोक जी आपकी जुबान अलग है। आप दलितों को अपने बराबर मानते नहीं। आप कहने को ठीक है विजय शंकर तिवारी साहब, माफ कीजिएगा, आप दोनों को रोक रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के मंदिर की, जिस तरीके से उनके साथ तोड़फोड़ की जा रही है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमारे साथ फादर जॉनसन भी जुड़ चुके हैं, आप अध्यक्ष हैं AICMA के। माफ कीजिएगा, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। फादर जॉनसन, जो आंध्र प्रदेश में हो रहा है लगातार हिंदू आस्था के साथ, क्या वो सामान्य है फादर जॉनसन, या कोई साजिश है जिसके तहत लगातार ये काम किया जा रहा है कि मंदिरों को तोड़ो, मूर्तियों को खंडित करो? फादर जॉनसन जी। अनुराग जी, मैं पहले नमस्कार करता हूं, जितने मेहमान बैठे हैं उनको नमन करता हूं। अगर बोलने देगा मौका दें तो अच्छी बात है। सबको नमन कर रहा हूं। मूर्तियों को तोड़ना गलत बात है। दूसरी बात है, हमारे अंदर भगवान जो बैठे हैं, हमें भगवान का इतना आदर करना चाहिए कि भगवान की मूर्तियों को अगर तोड़ रहे हैं गलत कर रहे हैं। और हिंदू धर्म हमारे देश के अंदर वो धर्म है जो हर धर्म के साथ खड़ा होता है, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो,
चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो। हिंदू धर्म सबके साथ मिलके चलता है, सबकी बात के साथ आगे बढ़ता है। इसलिए हमें आदर करना चाहिए, हिंदुओं का आदर करना चाहिए और हमें उन भगवानों का आदर करना चाहिए कि उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। जीवीआर और ऐसे शास्त्री, ठेस जो पहुंचाया बात फादर जॉनसन यहाँ धर्म टीवी की पर कह रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ा ना जाए। आखिर क्या प्लीज वजह है कि वो तबका जो लगातार सर, मंदिरों को निशाना मुझे बना बोलने रहा मौका दीजिए। है, मूर्तियों को खंडित कर रहा है, वो इस बात को नहीं सर, समझना किसी भी चाहता। किसी भी मूर्त को ना तोड़ा जाए, किसी मूर्त को खंडित ना करा जाए। 400 साल सर बोलने दें। नहीं फादर साहब सुन मैं आता हूँ आपके पास फादर जॉनसन। जीवीआर शास्त्री सुन लिया आपकी बात, जरा ध्यान से सुन लीजिए, बहुत सर, विनम्रता मैं से अगर बात कहना चाह रहे हैं। सर नहीं धर्म मुझे पर बोलने दीजिए, फिर बोलते रहिए आप। मेरी तबीयत खराब होने के बाद भी मैं हॉस्पिटल के बाहर, फादर जॉनसन आपका बड़प्पन है, फादर जॉनसन आपका बड़प्पन है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सुनने का भी धैर्य रखिए सर। सुन लेते हैं, मैं आता हूँ आपके पास। जीवीआर शास्त्री, आप बात तो सुन मैं आपसे यही कह रहा हूँ, किसी भी धर्म की मूर्तियों को तोड़ा ना जाए। क्या वो किसी भी धर्म की मूर्तियां हों, और सब धर्म का आदर करें, सब धर्म का आदर करें। हिंदू देश हमारा है, भारत माता की जय है, हिंदुस्तान हमारा है। फादर जॉनसन बहुत आदर के साथ सर, में हमें आपकी भारत बात माता की जय कहिए अपनी बात कहिए और जीवीआर शास्त्री। हिंदुस्तान में रहता हूँ, अरे हम जीवीआर हिंदुस्तान में शास्त्री, आप आदर अपनी बात करें, कहिए। अपने हिंदुओं का आदर करें, उनके पंडितों को आदर करें और सर अपने पंडित जो हमारे पंडित हैं, हम उनका आदर करना चाहते हैं, अपने हिंदुओं का आदर करना चाहते हैं। हम किसी को खंडित करना जीवीआर चाहते शास्त्री, हैं। शायद आप तक गलत मेरी काम आवाज हुआ नहीं है, पहुंच पा रही है उन सर, मूर्तियों आप को अपनी ना बात तोड़ा कहिए तो। जाए। ये भाई अगर ऐसे अपनी बोल बात तो रहे यही कह रहा हैं, हूं, समझ में नहीं आ रहा सर। अनुराग जी, मैं कहने का मतलब ये है, अनुराग जी, आपके अंदर मूल बिंदु है, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी आपकी धर्म के अंदर किसी दूसरी धर्म से आपकी धर्म पे लेने के, परिवर्तन करने की? क्या ऐसा कोई नियम रखा है? मतलब परिवर्तन करते रहे। गलत बात कह रहे हैं, बात मूर्ति तोड़ने की हो रही है। आप परिवर्तन, फादर जॉनसन जो बात जीवीआर शास्त्री यहाँ पर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत, धर्म परिवर्तन की साजिश के तहत काम हो रहा है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने के लिए ऐसा डरावना माहौल बनाया जा रहा है। फादर जॉनसन, विवाद ना उठाएं, धर्म संकट में धर्म में न डालें, लोगों को नौकरियां दें, लोगों की सेवा करें, किसानों की इज्जत करें, किसानों को प्यार करें, जो हमें भोजन दे रहा है उनका अन्नदाता का आदर करें, सुनील चोपड़ा उनकी मांगों को पूरा सुनील करें। चोपड़ा साहब, जो और मंदिरों पर नीतियों लगातार या धर्म का अटैक नष्ट किया ना जा रहा है, करें। एक के बाद एक, हर चौथे दिन, क्या ये कोई धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश के तहत तो नहीं हो रहा है? सुनील चोपड़ा साहब, किसी भी माध्यम से देखें हम। क्योंकि ये जो मंदिरों पे नमस्कार सर, जितने भाई लोग बैठे सबको ये नमस्कार। हमले राजनैतिक होते हैं ऐतिहासिक तौर पर, अनुराग जी, और हिंदू राजाओं ने बहुत ज्यादा मंदिर तोड़े हैं, मुसलमान और औरों सुनील चोपड़ा साहब, सर मैं आपसे 2021 की बात करता हूं, आप फिर राजाओं के दौर में पहुंच जाते हैं। क्या कारण है कि 1000 साल से पहले की बात करना आप नहीं भूल पा रहे हैं अभी तक? सर 2021 की बात कीजिए ना, 2020 की बात कीजिए, 19 की बात कीजिए। आदर करें, आदर करें। मैंने आपको बताया कि मंदिरों की जमीनें छीनने के लिए अनुराग जी, बहुत सारे लोग भी आदर करना मंदिरों को तोड़ सीखें, देते माफ हैं। करना सीखें। और माफ आपको नहीं पता करते होना किसी को। चाहिए कि अल्मोड़ा का जो मंदिर है, अरे आदर फादर करना साहब, चाहिए। आप कहना क्या जिन्होंने चाह रहे मूर्तियों हो? को तोड़ा उन्हें आप माफ अपने कर दो। डेली दिन में और एक दिन उनको फादर जॉनसन, आपने अपनी बात को माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। शास्त्री साहब आप भी जरा शांत रहिए। सुनील चोपड़ा साहब से सवाल पूछा था मैंने। सुनील चोपड़ा साहब, फादर जॉनसन माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ। सुनील चोपड़ा साहब, सर धर्म का आदर कीजिए, मेरा हमारा ये हिंदू देश, हिंदू धर्म का आदर इस कीजिए। तरह की ये चीजें करते हैं। साथ खड़ा होता हमारा हिंदू धर्म। इस वक्त आंध्रा में भूमि आंदोलन चल रहा मैं आदर है करता और ये हूँ, मैं महान देश, उसके छुपा हिंदू देश के धर्म के अंदर और रहता हूँ, आस्था का सब धर्मों आंदोलन को आदर चलाना मिलता है। चाहते हैं। कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो धर्म को बांट देते हैं। फादर जॉनसन आपकी बात सुन ली सर हमने, आपने कहा कि हिंदू धर्म का सम्मान करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आप कह रहे हैं टीवी पर वो जमीन पर नहीं दिख रहा है आंध्र प्रदेश में। यही एक बड़ा सवाल है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और लोगों से ये कह रहे हैं कि वो भी कम से कम सवाल पूछें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से। विकास चंद्रा हमारे सहयोगी लगातार आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से लगातार हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। विकास, क्या स्थानीय लोगों में, खासकर हिंदुओं में, एक डर का माहौल आपको नजर आ रहा है जब आप उन लोगों से बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, डर का माहौल है। मेरा लंबा अनुभव भी है कि अगर वो हरियाणा या राजस्थान का मेवात हो या पश्चिम बंगाल का नादिया मुर्शिदाबाद
के ज़िले हों, वहाँ की स्थिति है, वहाँ एक सीधा आरोप हिंदुओं का होता है कि मुस्लिमों को द्वारा हमले किए जाते हैं मंदिरों पर और मूर्तियाँ तोड़ दी जाती हैं, और यहाँ आरोप सीधे तौर पर क्रिश्चियनों पर यानी ईसाइयों पर लग रहा है। क्योंकि जितने लोगों से मैंने बातचीत किया तो लोगों ने साफ तौर पे कहा कि इस रामतीर्थ के मंदिर के बारे में कि 25 दिसंबर को कि लोगों ने बिल्कुल प्लानिंग की थी, और वो प्लानिंग सामने भी आ गया था और पुलिस के जानकारी में भी थी। पुलिस तक लोगों ने जाकर शिकायत भी की थी कि इस तरीके से लोग प्लानिंग कर रहे हैं। 25 तारीख को की प्लानिंग थी कि उस पर लगाम लगाई जाए, लेकिन पुलिस कुछ नहीं की और आखिरकार मूर्ति को जाकर के कुछ लोगों ने खंडित कर दिया। अब इसकी जांच चल रही है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है। तो आप देखिए जितने भी मंदिर पर हमले हुए हैं, जितने लोगों से मैं बात करता हूं और कुछ जानने की कोशिश करता हूं, तो लोग सीधे तौर पर राज्य सरकार को और ईसाई समुदाय को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अशोक भारती साहब, जिस मजहब के लोगों की आबादी इस देश में तकरीबन 100 करोड़ के आसपास है, 135 करोड़ में से उन लोगों को एक सूबे में लगातार डराया जाता है, उनकी धार्मिक आस्था पर हमला किया जाता है। क्या ये सब कुछ सामान्य है? ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि आगे धर्म परिवर्तन का माहौल बनाया जा सके, लोगों के अंदर डर पैदा किया जा सके। अशोक भारती साहब, मैं आता हूं जैन साहब आपके पास भी। अनुराग जी, आंध्र प्रदेश में अभी आप आंकड़े दिखा रहे हैं 2% से कम ईसाई हैं। अगर 2% ईसाई 80% हिंदुओं को डरा पा रहे हैं तो हिंदुओं को सोचना चाहिए। क्या सोचे हिंदू? कानून अपने हाथ में लें। वो एक कौम है, कानून अपने हाथ में लें। समझ बाकी धर्मों के जो तमाम प्रतीक हैं उन पर हमला करें। मेरा मानना ऐसा है। क्या सोचे हिंदू? आप बात समझ, मेरी बात ऐसी है। बताइए अशोक भारती साहब, क्या सोचे हिंदू? चाहिए जानकारी है तो बात करो, नहीं तो नहीं रहने दो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इस तरीके से नहीं होती भारती साहब। सरकार जो कह रही है, आदमी इस तरीके से सरकार की बात कर दो। धर्म परिवर्तन है आंध्र प्रदेश सरकार के साथ है। आंध्र प्रदेश सरकार के अंदर इस तरीके से बातचीत पहले से हो जा रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। धर्म परिवर्तन की भाषा में चलता है। ठीक है शास्त्री साहब, पूरा भाषा अशोक भारती साहब क्या सोचे आंध्र प्रदेश का हिंदू? जगनमोहन रेड्डी अशोक भारती साहब, आंध्र प्रदेश का हिंदू क्या सोचे आपके मुताबिक? क्या करे वो? बीजेपी सरकार की एनडीए सरकार का हिस्सा है जगनमोहन रेड्डी। वो उसके आपके साझेदार हैं। ये भाई और जनता को लड़ा रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं। ठीक है जैन साहब, की जो केंद्रीय सरकार आप में बहुत देर से लगातार उंगली उठा रहे हैं सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप कुछ कहें उससे पहले सवाल मेरा आपसे। तिवारी साहब इसीलिए चुप बैठे हैं। शास्त्री साहब एक मिनट शांत हो जाइए। जैन साहब, आप बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं, आपके मन में कुछ कहना होगा। 2015 में 290, 2016 में 332, 2017 में 318, 2018 में 267, 2019 में 305 मंदिरों पर हमला किया गया, निशाना बनाया गया। कौन था सत्ता में सर? आप क्या कर रहे थे? तेलुगु देशम पार्टी के एक समय में जितने भी मंदिरों पे हमले हुए हैं सबके ऊपर कार्रवाई की गई है, हर किसी को दंडित किया गया है। लेकिन आपके पास एक आंकड़ा है क्या? मैंने आपको हर साल का आंकड़ा दिया, आपके पास एक आंकड़ा है क्या? आप बता सके कि 2018 में हमने इतने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया? है आपके पास जवाब? आप ईमानदार हैं क्या? डेफिनेटली जितने लोग इसके नहीं, मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं ये विश्वास से बोल सकता हूं कि चंद्रबाबू सर, बात विश्वास से थोड़ी होती है। नेताओं की बात पर कैसे कोई विश्वास करे? लेकिन आप तर्क के साथ आप अपनी बात कहिए ना। की कोशिश कीजिए कि क्या आपके अंदर इतना साहस है कि आप कहें कि हम भी इस साजिश को नाकाम करने में फेल रहे? हमारी विफलता है ये? नहीं, हम फेल नहीं रहे। हम लोगों ने जितना कर सकते थे, तेलुगु देशम पार्टी सरकार ने वो साल में 365 दिन होते हैं, साल में 300 दिन मंदिरों पर हमला होता रहा जब आप सत्ता में थे। आज जैन साहब, आप कह रहे हैं कि हम गंभीर थे। ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, एक जिम्मेदारी से बोल सकता हूँ कि ये राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित स्पॉन्सर्ड हमले हैं। और मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, जैन साहब, जब आप सत्ता में थे तब भी क्या ये राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हमले थे? या काला है कुछ दाल या कोई और साजिश है जो काम कर रही है? इसके पीछे कुछ और ताकतें हैं? काली है सारी या काला है कुछ दाल में? कैसी लूट मची है जगन? जैन साहब, अगर मगर की बात नहीं सर, इधर उधर की बात नहीं। जब आप सत्ता में थे तब भी क्या ये सत्ता द्वारा प्रायोजित हमले थे या कोई और साजिश है यहाँ पर जो लगातार सामने आ रही है? कहिए ईमानदारी से सर। देखिए, साजिश है, इसके लिए ही हम बार बार डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई इसमें आए, सीबीआई अपनी निष्पक्ष जांच करे। जब ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा, अदरवाइज हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलने से कुछ। सुनील चोपड़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। ठीक है सुनील चोपड़ा साहब, कहिए अपनी बात। सुनील चोपड़ा साहब,
और तुरंत सीबीआई की इंक्वायरी ये कराई जाए। रोजगार का सवाल है, मकान का सवाल है, भूमि का सवाल है, उससे छुप के ये आस्था का सवाल पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि किसानों ने इनको घेर रखा है दिल्ली में आज तक। सुनील चोपड़ा साहब, क्या ये भी वाकई दलील हो सकती है? देखिए, अभी तक तो आप राजा महाराजाओं के दौर की बात कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश यहां पर हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? क्या किसानों के आंदोलन के बीच आंध्र प्रदेश के मंदिरों के साथ तोड़फोड़ को भुला दिया जाए, आप ये कह रहे हैं? हमारा ये कहना है कि जो लोग आस्था की राजनीति करते हैं वो असली राजनीति से भगा के लोगों को आपस के झगड़ों में क्या आस्था की आवाज उठाना गलत है हिंदुस्तान में? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। किस प्रावधान के तहत, जरा बता दीजिए किसी को फायदा नहीं किस दिया। प्रावधान के तहत? विजय शंकर तिवारी साहब वो कह रहे हैं कि देखिए, आप आस्था की आवाज उठाते हैं, आप गलत काम करते हैं, आप अनुराग एक जी, तरीके से अनुराग, संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। अनुराग जी, आवाम के विरुद्ध तो काम अनुराग जी, जब सुनील चोपड़ा केरल में जो चर्चों के साथ खड़े होते हैं, वो किसके साथ खड़े होते हैं? जब बाबरी ढांचे के साथ खड़े होते हैं, तब किसके साथ खड़े होते हैं? ये मुस्लिम और ईसाइयों की आस्थाओं के साथ खड़े होते हैं, तो आस्थाओं के साथ नहीं खड़े होते हैं। यानी जब भी हिंदू अपनी आस्थाओं के लिए लड़ेगा, जब भी हिंदू अपनी आस्थाओं के साथ खड़े होगा, तो सुनील चोपड़ा उस पर प्रश्न उठाएंगे। सुनील चोपड़ा जी हो या अशोक भारती जी हो, इनका केवल एक काम है हिंदुओं की शक्ति को किसी न किसी तरीके से तोड़ना, उसको विभाजित करना, उसको धराशायी करना। सुनील चोपड़ा जो बात विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सेलेक्टिव विरोध, सुविधा के हिसाब से विरोध, अपनी राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक सोच के हिसाब से विरोध। और आप इस चक्कर में आप भुला देते हैं कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है जिसकी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है अपनी इस राजनीतिक मजबूरी के चलते। सुनील चोपड़ा, मेरा ये कहना है कि दलित को आप हिंदू मानते ही नहीं है। सर, हम विषयांतर नहीं होते, हम विषयांतर नहीं होते। आप फिर एक नई बहस बीच में ला रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं बहस के मुद्दे को नहीं भटकने दूंगा। एक बार फिर मैं तमाम आपको रोककर, तमाम गेस्ट को रोककर विकास चंद्रा का रुख करेंगे। विकास, इस वक्त की खबर आ रही है कि देखिए 9 मंदिर हैं जिनके पुनर्निर्माण के लिए शुरुआत कर रही है इस वक्त आंध्र प्रदेश की सरकार। बहुत कम है, ऊंट के मुंह में जीरे जैसी स्थिति है, लेकिन क्या वाकई कुछ दबाव में अब आ रही है राज्य की सरकार, या सिर्फ सिंबॉलिक है सब कुछ? विकास, ये देखिए, खाल बचाने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की गई है, क्योंकि जब आप देखे होंगे कि पूर्वी गोदावरी जिले में जो सबसे प्राचीन एक रथ था उसको आग लगा दी गई, तो उसके पुनर्निर्माण के लिए राशि की घोषणा उनकी तरफ से की गई। अब जिन मंदिरों पर हुआ है तो उसके पुनर्निर्माण की बात राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है, कहा जाए राशि भी दी जाएगी। तो एक जो चारों तरफ जो एक माहौल बना है, सरकार कटघरे में खड़ी है। हर व्यक्ति ये आंध्र प्रदेश का कह रहा है कि चूंकि राज्य में एक खास वर्ग के लोग अहम पदों पर बैठे हुए हैं, इसलिए हिंदू मंदिरों को निशाने पर लिया जा रहा है। तो शायद इससे अब जान बचाने की कोशिश है और ये दिखाने की कोशिश है कि हम मंदिरों के खिलाफ नहीं है और हमारे लोग मूर्ति को नहीं तोड़ रहे हैं, हमारे लोग मंदिर पे हमला नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो सियासी बयानबाजी आप देखें, टीडीपी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी ईसाई हैं और तमाम ईसाई उनके साथ हैं, इसलिए ईसाइयों के हौसले बुलंद है, इसलिए मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। और जगन मोहन रेड्डी और दूसरी उनकी कैंप की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जानबूझ करके बीजेपी और हिंदूवादी संगठन और टीडीपी के लोग मंदिरों पर हमले कर रहे हैं ताकि वो पोलराइजेशन कर सकें। तो एक दूसरे की तरफ से आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। लेकिन अब कुछ मंदिरों के पुनर्निर्माण की बात कर एक संदेश देने की राज्य सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, हिंदू मंदिरों के खिलाफ नहीं है, और वो आहत हैं जिस तरीके से मूर्तियों का विखंडन जीवीआर हुआ है। शास्त्री, जो बात अब मौजूदा राज्य सरकार की तरफ से कही जा रही है, क्या वही हकीकत है? हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। नहीं, हमारा प्रश्न ये है, ऐसी सरकार की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो मंदिर पुनर्निर्माण करे? क्या हिंदू देवता इतने भी मंदिर है उनके लिए जरूरत नहीं है। पहली बात, आपका कंट्रोल की कब्जा की जरूरत ही नहीं है, आपका दिशा निर्देश की जरूरत ही नहीं है। क्या आप ईसाई और मुसलमानों के मंदिर में गिरजाघर और मस्जिदों में कर रहे हो? क्या नहीं कर रहे हो ना? हमारा क्यों कर रहे हो? पीके जैन साहब, पीके जैन साहब, जब आप सत्ता में थे तब आप भी इस मोर्चे पर फेल रहे, लेकिन मौजूदा सरकार से आपकी कोई उम्मीद नहीं? मौजूदा सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिसके मुख्यमंत्री क्रिश्चियन हो, जिसके गृह मंत्री क्रिश्चियन हो, जिसके देखिए, क्रिश्चियन होना अपराध नहीं है हिंदुस्तान में, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप ऐसा कहकर संविधान की मूल भावना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जैन साहब, ऐसा मत कहिए।
अरे जिसकी चीफ मिनिस्टर नहीं, मैं संविधान की मूल भावना का नहीं, ये साफ दिखा रहा है कि प्रांतीय पूरे जो है स्पॉन्सर हमने हैं। ये सर, ईसाई होना अपराध नहीं है, लेकिन दूसरे मजहब पर निशाना साधना ये अपराध है। इस देश का मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का ईसाई हो सकता है, जन साहब, मुख्यमंत्री का ये अपराध नहीं है, ये मत कहिए कम से कम। हमें इस चीज से आपत्ति नहीं है कि वो क्रिश्चियन है, लेकिन जिस तरह से क्रिश्चियन प्रायोजित हो रहा है, ये स्पॉन्सर किया जा रहा है, ये मंदिरों का हमला जो ठीक है विजय शंकर तिवारी साहब, बहुत संक्षेप में, क्या आपको भी लगता है कि ये प्रायोजित किया जा रहा है? ये प्रायोजित है विजय शंकर तिवारी साहब। हाँ अनुराग जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू धर्म में जो मूर्तियां होती हैं, जो विग्रह होते हैं, जीवंत तो होते हैं, और इनके गला काटने वालों को वही सजा मिलनी चाहिए जो एक व्यक्ति के गला काटने वाले को मिलती है, ये मैं मांग करता हूँ। ठीक है, ये मांग यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से की जा रही है। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो कुछ आंध्र प्रदेश में, देश के एक राज्य में घट रहा है, वो आप तक पहुंचाएं। ये कानून की जिम्मेदारी है, कानून का पालन कराने वालों की जिम्मेदारी है कि वो देखें कि अगर कहीं पर भी कुछ गड़बड़ है तो सख्त एक्शन लिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि जहां पर भी कुछ गड़बड़ हुई है वहां पर कानून का पालन करेगी राज्य सरकार और तमाम संबंधित एजेंसियां। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, और क्या कुछ आंध्र प्रदेश में घट रहा है इस पर अपनी अपनी राय रखने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।